पहला पाठ उत्पत्ति 17 वचन 1 9 से 10 और वचन 15 से 22। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष की थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से ये भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए वह इस प्रकार है, तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सारा नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों का माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में ये कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। मैं उसके और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। सुसमाचार मत्ती 8 वचन 1 से 4। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ मत कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम सुसमाचार की बेहतरीन प्रार्थनाओं में से एक पाते हैं। कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसकी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से एक शर्त है। वाक्यांश, यदि आप चाहें, यीशु की इच्छा के प्रति उनके समर्पण को प्रकट करता है। ये उस प्रार्थना के समान है जो यीशु ने गतसमनी की बाग में अपनी पीड़ा के दौरान कही था। उन्होंने पिता से कहा, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस प्रकार की प्रार्थना स्वर्गिक पिता की भलाई को स्वीकार करती है। ये प्रार्थना स्वीकार करती है कि मेरे अपने कल्याण के लिए ईश्वर की इच्छा मेरी इच्छा से बेहतर है। ये ईश्वरीय इच्छा के प्रति प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के समर्पण को दर्शाता है। संत याकूब इसे बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, आप लोग जो ये कहते हैं, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को ये कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और ये या वह काम करेंगे। आइए हम इस भावना को आत्मसात करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आमीन।